ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने जानकारी ली थी किस प्रकार हम एक्सेप्शंस को वर्कआउट करने के लिए ट्राई और कैच और साथ में फाइनली का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक्सेप्शन से डील अप करने के लिए एक और हमारे पास तरीका है थ्रोज स्टेटमेंट। हम थ्रो स्टेटमेंट के साथ एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं और उन्हें कैच पिक करके उसी के पर्टिकुलर मैसेज को डिस्प्ले कर सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को समझने से पहले हम एक एरर को समझने वाले हैं। हमने स्ट्रीम्स पहले जावा में कर लिए हैं, हम उसका एक एग्जांपल यहाँ करने वाले हैं रीड फाइल डॉट जावा के रूप में। तो आइए देखें इस एग्जांपल में क्या है। यहाँ हमारे पास रीड फाइल डॉट जावा पहले से अवेलेबल है। इसके लिए हमने कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट किया हुआ है, जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट स्टार को। अगर आपने स्ट्रीम्स का अध्ययन नहीं किया है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लास बनाई है पब्लिक क्लास रीड फाइल। इसमें मैं एक फाइल को रीड करना चाहता हूँ जो डी ड्राइव पे अवेलेबल है और फाइनली उसमें जो भी है उसे मैं वाइल लूप के साथ प्रिंट करवाना चाहता हूँ कंसोल पे। और यहाँ अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे यदि आप देखें तो दिस इज़ फ्रॉम फाइल और दिस इज न्यू लाइन एडिट बाय मी इन दिस फाइल। तो कुछ लाइन्स हैं जो उस फाइल में प्रिंट की गई हैं। मान लीजिए फाइल एग्जिस्ट ही ना करती हो, जैसे मैं फाइल 6 कर देता हूं, तो अब आपके पास एक एक्सेप्शन अवेलेबल है, जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। ऐसे एक्सेप्शंस को कवर करने के लिए आपके पास ट्राई कैच तो अवेलेबल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक पर्टिकुलर थ्रोज जो कीवर्ड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ भी आप कुछ अनएक्सपेक्टेड जो एक्सेप्शंस हैं उनको कवर कर सकते हैं, या कुछ आप जिनके बारे में जानते हैं एक्सेप्शंस आ सकती हैं उनको कवर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले थ्रोज के बारे में जानते हैं। थ्रोज एक कीवर्ड है जिससे आप एक्सेप्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। यह बहुत ही हेल्पफुल रहता है प्रोग्रामर के लिए, जिससे वह एक्सेप्शंस को डिटेक्ट कर सकता है और आसानी से जान सकता है किस पार्ट ऑफ प्रोग्राम में इशू आ रहा है, और जिससे उसका प्रोग्राम का फ्लो भी चलता रहता है। कुछ केसेस में जावा आपके ऊपर कंपल्शन लगाती है कि आपको थ्रोज या ट्राई कैच का प्रयोग करना ही करना है जहाँ पे एक्सेप्शंस आ सकती हैं। ऐसे केसेस में ये फाइल का इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी शामिल है। एक बार फिर से हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे मैंने यदि आप देखें तो फिर से फाइल .txt कर दिया है नाम और एग्जीक्यूट करता हूँ तो उस फाइल में जो लाइन्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं मेरे पास। कुछ केसेस में जावा कंपल्शन रखता है कि आपको एक्सेप्शंस थ्रोस करनी ही पड़ती हैं। मान लीजिए इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दूँ मैं, और यदि आप देखें तो कुछ एरर्स यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं। हालांकि केवल उस स्टेटमेंट को हटाया है जो अभी प्रोग्राम से डायरेक्टली किसी भी तरह से एंगेज नहीं है। यदि आप देखें माउस में यहाँ रखूँ अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ माउस रखूँ अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो कुछ एक्सेप्शंस जावा इस तरह से डिफाइन करता है कि आपको उन्हें पहले ज़रूरी है ट्राई कैच या थ्रो स्टेटमेंट के साथ कवर करना। ये एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस हैं जो जावा कंपल्शन देता है कि आपको इन्हें थ्रो स्टेटमेंट या ट्राई कैच के साथ कवर करना ज़रूरी है। तो इस कारण से जब मैं यहाँ सिर्फ थ्रोज को इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन करता हूँ तो यहाँ पे वो सभी एरर्स दूर हो जाते हैं, क्योंकि जावा मान के चलता है कि अब यहाँ पे आपके पास जो एक्सेप्शन आने वाले हैं उनको डील अप करने के लिए आपने थ्रो स्टेटमेंट का प्रयोग कर लिया है। अब इस तरह से हम इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं थ्रो एग्जाम्पल डॉट जावा से। यहाँ पे हमने एक फाइल से रीड करने के लिए एक फंक्शन बनाया है। सबसे पहले इसको शुरू से समझते हैं।
एक क्लास बनाई गई है थ्रो एग्जाम्पल। उसमें एक रीड फाइल फंक्शन है, उसमें हमने फाइल को पिक किया है जो फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं करती। बफर रीडर प्रयोग किया है फाइल को रीड करने के लिए, अगर एग्जिस्ट करती हो तो उसे रीड किया जाए और एक लूप के साथ एस को स्टोर करके फाइनली स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया जाए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आकर मैं एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ और यहाँ पे अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, रीड फाइल थ्रो एक्सेप्शन क्लास का। यहाँ आरएफ के साथ जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके साथ रीड फाइल मेथड को कॉल करता हूँ। ये वही मेथड है जहाँ पे उन सभी पूरे के पूरे कोड को इनक्लोज किया गया है जो फाइल को रीड करने के लिए किया जा रहा है। अगर आप फाइल स्ट्रीम्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप फाइल स्ट्रीम्स के दिए गए चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमने ट्राई कर लिया, इस पूरे कोड को इनक्लोज कर लिया। जो ये पूरा का पूरा कोड है, मेथड जो एग्जीक्यूट होगा वो पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक में आ गया। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो हमने इसके लिए एक्सेप्शन को पर्टिकुलरली थ्रो स्टेटमेंट के साथ कवर किया है। थ्रो स्टेटमेंट इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को रेज करेगा, क्योंकि यहाँ फाइल से रिलेटेड कारण है इसलिए हमने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का प्रयोग किया है। और जो थ्रो करेगा एक्सेप्शन उसे कैच के द्वारा यहाँ प्राप्त किया जाएगा और फाइनली यहाँ पे उसको जो भी एक्सेप्शन आने वाला है प्रिंट करवाया जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ प्रोग्राम को तो यहाँ पे देखें, वी हैव फाउंड दिस एक्सेप्शन java.io.file.not-found exception d my file text the system cannot find the file specified। मैं इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ पे क्योंकि एक ही लाइन का आउटपुट है ये। तो इस तरह से हमने उस फाइल जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती उस फाइल से रीड करने की कोशिश की है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे वो फाइल जावा को नहीं मिलेगी। ऐसे केस में एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन रेज की जाएगी जो थ्रोज के द्वारा प्राप्त की जाएगी और कैच को यहाँ पे दी जाएगी और फाइनली कैच जो है उस प्राप्त की गई एक्सेप्शन को प्रिंट करवा के शो करेगा कि एग्जैक्ट एरर या एग्जैक्ट इशू है कहाँ पे, एग्जैक्ट एक्सेप्शन है कहाँ पे। तो इस तरह से आप थ्रोज का प्रयोग भी कर सकते हैं एक्सेप्शन को पिक करने के लिए और उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं जावा के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्रेड्स के बारे में, क्योंकि जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। तो हम देखेंगे अगले सेशन में जावा किस प्रकार से थ्रेड्स का प्रयोग करती है और किस प्रकार से हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। धन्यवाद।